बच्चों, इससे पहले हम आरोह के काव्य खंड के पहले पाठ से कबीर के पदों की व्याख्या कर चुके हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं पदों से संबंधित अभ्यास के प्रश्न करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? यानी इन पदों में जब कबीर कहते हैं कि ईश्वर एक है, तो अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए वो क्या क्या तर्क देते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला तर्क है, संसार में सब जगह एक पवन व एक ही जल है। यानी संसार की कोई भी जगह हो, किसी भी जाति, समुदाय, धर्म या संप्रदाय के मनुष्य हो, सब के लिए एक जैसी हवा है और एक जैसा पानी है। दूसरा तर्क है, सभी में एक ही ज्योति समाई हुई है। यानी ईश्वर ने संसार के सभी मनुष्यों की आंखों में जो ज्योति प्रदान की है, जो प्रकाश दिया है, वो भी एक जैसा है। तीसरा तर्क है, सभी शरीर एक ही मिट्टी से बने हैं। अर्थात किसी का शरीर किसी और धातु से नहीं बना हुआ है, सभी के शरीर एक ही मिट्टी से बने हुए हैं और सभी एक ही तरीके से जन्म लेते हैं और जो जन्म लेते हैं उन सभी मनुष्यों की मृत्यु भी निश्चित है। चौथा तर्क दिया है, एक ही ईश्वर ने सबको बनाया है। यानी सबके शरीर एक जैसे बने हुए हैं, शरीर के सभी अंग और सभी आवश्यकताएं एक जैसी हैं। पांचवा तर्क दिया है, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, सभी में एक ही ईश्वर समाया हुआ है। अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। उन्हीं 5 तत्वों के नाम हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताने हैं। मानव शरीर का निर्माण मिट्टी, जल, वायु, अग्नि व आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। इसीलिए मानव शरीर को पंचभूत कहा जाता है। मृत्यु के बाद ये तत्व अलग अलग हो जाते हैं। मृत्यु के बाद चाहे शरीर को मिट्टी में दबाया जाए या फिर जलाया जाए, ये शरीर दोबारा मिट्टी में बदल जाता है। जल तत्व भाप बनकर उड़ जाता है और प्राण वायु में मिल जाते हैं। अग्नि तत्व के समाप्त हो जाने के कारण ही मृत्यु के बाद शरीर ठंडा पड़ जाता है, शरीर की उष्णता खत्म हो जाती है और शरीर की ऊर्जा आकाश में व्याप्त हो जाती है। तीसरे प्रश्न में कबीर के पदों से एक पंक्ति दी गई है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। बाढ़ी यानी बढ़ई, काष्ठ यानी लकड़ी, घटी यानी घड़ा अर्थात मानव शरीर, स्वरूप यानी स्वरूप। तो इसके आधार पर हमें बताना है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है, कबीर ईश्वर को कैसा मानते हैं। इन पदों में कबीरदास ईश्वर के स्वरूप को समझाने के लिए लकड़ी और आग का उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट देता है, परंतु उस लकड़ी में समाई हुई अग्नि को नहीं काट सकता। यहाँ कबीर जी का कहने का मतलब है कि किसी लकड़ी के काट काट कर कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, प्रत्येक टुकड़े को जलाया जा सकता है, क्योंकि उसमें अग्नि का तत्व विद्यमान रहता है। लकड़ी को काटने से न वो तत्व बंटता है और न ही कटता है, वो उसी रूप में विद्यमान रहता है। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर आत्मा के रूप में समाया हुआ है। यानी जैसे लकड़ी में आग समाई हुई होती है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में ईश्वर भी समाया हुआ होता है। शरीर नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती, वह अमर होती है। यानी मृत्यु के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होती। चौथे प्रश्न में बताना है कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, यानी वे खुद को दीवाना क्यों कहते हैं। दीवाना शब्द का अर्थ होता है पागल। कबीर खुद के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु में लीन हैं,
परमात्मा की भक्ति में डूबे हुए हैं और उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है। इसलिए संसार के लोग उन्हें पागल समझते हैं और वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ कबीर जी के कहने का मतलब है कि वो परमात्मा की भक्ति में जिस स्तर तक पहुँचे हुए हैं वह समझना संसार के अज्ञानी मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। वे कबीर को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उन्हें पागल कहते हैं और कबीर ने खुद के लिए दीवाना शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? बोराना मतलब बावला हो जाना। कबीरदास कहते हैं कि यह संसार बोरा गया है, यानी बावला हो गया है, क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे यह मारने को दौड़ता है और उसकी बात पर विश्वास भी नहीं करता। कबीरदास तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक, ध्यान आदि लगाना, मंत्र देना, इन सभी तौर तरीकों को दिखावा यानी पाखंड कहते हैं। वे धर्म के नाम पर लड़ने वालों को गलत मानते हैं, क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है और उसे सहज भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के पाखंड की आवश्यकता नहीं है और धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लड़ना भी पाखंड है, गलत है। इन सभी बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है, उनको पागल कहता है और ढोंगी पाखंडियों की बातों पर विश्वास करता है। इसलिए कबीर को लगता है कि संसार बोरा गया है। अब चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? अर्थात प्रतिदिन धर्म और नियम से पूजा पाठ करने वाले लोगों की क्या कमियां कबीर ने बताई हैं? कबीर के अनुसार जो लोग खुद को नियम और धर्म का पालन करने वाला मानते हैं, वे लोग अपनी आत्मा में बसे हुए ईश्वर को छोड़कर पत्थरों को पूजते हैं। वे समाधि लगाने का ढोंग करते हैं, जबकि उनका मन कहीं और भटकता रहता है। वे प्रतिदिन नियम से स्नान करके पूजा पाठ करते हैं, जबकि ईश्वर किसी दिखावे के भूखे नहीं होते। उन्हें प्राप्त करने के लिए स्वच्छ शरीर की बजाय स्वच्छ मन का होना आवश्यक है। यानी प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ करने वाले लोगों का दिखावा ही कबीर ने उनकी सबसे बड़ी कमी मानी है। 7वां प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का उपकार नहीं होता, अपितु ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ता दिखाते हैं। वे घर घर मंत्र देते फिरते हैं और अभिमान में डूबे रहते हैं। अभिमान के कारण ये ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते और दोनों का अंत बुरा होता है। अज्ञानी गुरु खुद तो डूबता ही है, साथ में अपने शिष्य को भी ले डूबता है। यानी जो गुरु खुद अज्ञानी है, जिन्हें खुद कोई ज्ञान नहीं है, जिन्हें खुद ईश्वर के बारे में या आत्मा परमात्मा के बारे में पता नहीं है, वो अपने शिष्य को क्या ज्ञान देंगे? इस पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखें। इस प्रश्न में 2 बातें पूछी गई हैं। पहली ये कि बाहरी आडंबरों यानी दिखावे की अपेक्षा खुद को पहचानने की बात कौन सी पंक्तियों में है, वो पंक्तियां बतानी है। और दूसरा, उन पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में लिखनी है। वो पंक्तियां हैं, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, यानी खुद को भूलकर, अपने अंदर बसे ईश्वर को भूलकर पत्थरों को जो पूजते हैं उनमें कछु नहीं ज्ञाना। साखी सबद ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। ऐसे लोग भजन गाते रहते हैं, साखी शब्द गाते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर बसे हुए ईश्वर की, अपनी आत्मा की खबर ही नहीं लेते। कबीर ने ऊपरी पंक्तियों में आत्मा को पहचानने की बात कही है। आत्मा हम सभी के भीतर सजग सचेत अवस्था में है। उसे मारकर बेजान पत्थरों में खोजने के बजाय खुद को पहचानना चाहिए। साखियाँ और शब्द गाते हुए
हमें उसको नहीं भुलाना चाहिए जो चरम और परम तत्व हमारे भीतर विद्यमान है। सब प्रकार के आडंबरों को त्याग कर खुद को पहचानना ही उचित मार्ग है और वही परमात्मा से मिलन भी है।